दो, क्या नाम है तुम्हारा, नहीं नहीं, आशुतोष? हाँ आशुतोष, लेकिन सर सुबह सर वो उठने में लेट हो जाता है सर। हाँ तो ठीक है, तुमको ऑडियंस हम तब भी देंगे, तुम्हारे वाले में हम सबको बुला लेंगे। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, क्योंकि एक तो तुम लोगों ने मना कर दिया है कि अभी वीडियो अभी नहीं डालने के लिए, इंटरव्यू के बाद डालने के लिए। यस सर। तो हम लोग ऐसे भी अब हमने सोचा है कि नहीं डालेंगे, तो फिर वो क्या होगा कि अ, किसी का अगर मतलब इंटरव्यू चल रहा है तो लाइव ही अटेंड कर लो, कि थोड़ा बहुत इनपुट तुम्हें वहीं मिल जाए। हाँ सर। ठीक है, या फिर हम कोशिश करते हैं कुछ दूसरा जुगाड़ कि तुम ही लोग देख पाओ, कोई और ना देखे। सर ड्राइव पे डाल दो ना, आपको हम ही लोग देख पाएंगे। ठीक है। सर कल वाला जो HR&OD का जो लेक्चर है जो शांभवी लिखा हुआ है वो हम्म, कौन है सर? वो हमारी स्टूडेंट है, वो फर्स्ट बैच ओडी से पास आउट है। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो एलएनटी में चेन्नई में जॉब करती है। ओके और उससे पहले भी उसकी जो कंपनी थी वो क्वाइट गुड, अच्छी कोई कंपनी थी जिसमें मतलब एमएनसी ही था। पहले इंडिया बेस्ड थी, और उसी के मतलब उसके टेन्योर में ही यूएस वाली कंपनी ने उसको एक्वायर किया था। ओके ठीक है। हाँ, तो कल उसका वही उसी की क्लास होगी। ठीक है, चलो तरन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोग्राम Yes, sir. content. As the name suggests, the course is applied in its nature and socially oriented course that makes a person capable to contribute to the goods of society, the good of society. It provides deeper understanding of human psychology with insightful content, including a school of psychology and theories of personality, social psychology, and areas that focuses on the application part. That would make the person aware of different mental disorder and provides professional training so that individual can practice therapeutic techniques in real settings. Person would get to know how structural feature of our society, including patriarchy, culture, parenting, poverty, unemployment, etc., and our current cognitions, genetic influences, human behavior, and we got to understand ourselves in a deeper sense. तो यहाँ पे वो है कि नहीं, संपदा है कि नहीं? Sorry. वो एक और लड़की है ना, उसको जिसने मुझे व्हाट्सएप पे पिंग किया था कि आप ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। किसको कह रहे हो सर? रुक जाओ एक मिनट। हाँ, तो इसमें इसमें जो तरन, यू जस्ट मिस्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि एक तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके कोर्स का। सर ठीक ये है, लिखा है मैंने लास्ट लाइन में। कहाँ लिखा है? अच्छा हाँ, रिसर्च इज अनदर एस्पेक्ट, अनदर नहीं, बहुत मतलब वही मेन एस्पेक्ट इसमें वही है। हाँ, और also the objective of research is also to contextualize theories and model for Indian context, ओके। है ना? क्योंकि मोस्टली जितने भी थ्योरीज हैं दे हैव बीन डेवलप्ड इन मतलब यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री, अमेरिकन मतलब वो यूनिवर्सिटीज में। तो उनको उनको इंडिया में अप्लाई करने से पहले वी नीड टू मेक द चेंजेस दैट, मतलब जो उन्होंने जैसे कई वेरिएबल जो उन्होंने इग्नोर किया है ना, यस तो उसको इंट्रोड्यूस करके आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। सर। आउटकम है लर्निंग एंड कंसेप्चुअल आउटकम। द कोर्स वुड बी आई ओपनर where one can learn many things. It would provide one of the required knowledge to diagnose mental disorder and their underlying causes with good theoretical grounding. It makes observational skill efficient and gives the person more understanding. तुम ना मेनी मोर से ही ज्यादातर जवाब दे रहे हो, नाम क्यों नहीं लिख रहे हो? क्या सीखोगे?
है ना? हाँ जी सर। कुछ पेपर ऊपर का नाम दो, कुछ वो बताओ, मॉड्यूल वॉड्यूल का कुछ तो होगा ना, मॉड्यूल इनका बना हुआ, ओके दूसरे का नाम दो ना। ठीक है मेनी सर। और मोड से कैसे काम चलेगा? Your understanding to perceive things as observing maladaptive practices that are prevalent in society, likewise self awareness और skill and capability कहाँ है? Professional training given by the professionals would uplift the person towards clinical practice with all those skills. ये क्या क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ये कोर्स है क्या? ऐसा तो नहीं है, हमने पढ़ा था कोर्स डिस्क्रिप्शन में। सो घुमा फिरा सर के तुम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस पे ही क्यों लेके आ रहे हो? मेनली फोकस तो सर इसी पे ही जाएगा और रिसर्च पे। अच्छा, हम्म। prospect for major profiles and roles: clinical psychologist working in hospital settings or a clinic, counselor in a college or school, researcher, counselor in organizational field. ठीक है. Aspiration for the from the course: I aspire for the holistic development for myself. I want to be efficient in my work through the training provided by the professionals. I aspire for the deeper understanding of the issues and related interventions. Prospect for society. इसमें क्या लिखा है तुमने? से उस दिन भी हो गया था हमारा ये वाला, अच्छा, ये डिस्कस कर लिया था हमने। ठीक है, मतलब फिर बता दो ना शॉर्ट में कि सोसाइटी के क्या प्रोस्पेक्ट, सोसाइटी के लिए क्या प्रोस्पेक्ट है? मतलब यही कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो हर सेक्शन को ही इन्फेस्ट कर रहे हैं। हर सेक्शन का मतलब हर सेक्शन ही इफेक्ट हो रहा है। हम्म, इससे तो हमारी ये को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस फील्ड में अपना 100% दे कि जो हेल्दी एनवायरनमेंट हो सके सबके लिए। एंड मतलब सेकेंडली एंड अगर हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो स्ट्रक्चरली कुछ फीचर्स मतलब जो सोसाइटी में हैं वो भी मेंड हो सकती हैं। एंड देन हाँ, मतलब कई सारे सोशल इश्यूज भी हैं जो इसके कारण डेवलप हो सकते हैं, और यस फैमिली इश्यूज, चाइल्ड जब से कई सारे मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होने, पेरेंट में से किसी का अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो बच्चे पे असर पड़ता है उसका, है ना? यस तो ये सब चीजें, और नेशंस के लिए क्या लिखा तुमने? नेशंस के लिए भी यही कि इन अ ब्रॉडर वे दिस वुड इफेक्ट द नेशन। जो हमारी मेंटल हेल्थ है अगर हमारी अच्छी होगी तो तभी हम एफिशिएंटली कुछ नेशन को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो हमारी इकोनॉमी, हमारी आर्ट, मेंटल ये हेल्थ सारी इज चीजें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वो, मतलब प्रोडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू मेंटल हेल्थ आल्सो, है ना? यस सर। तो और मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो आप वो कंजेनियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओगे आसपास, है ना? यस सर। ठीक है. So what is your grade? The course would provide me holistic vision and development of a person. I want personal growth from peer group that would open diverse options and diverse experiences, cultural diversity. ग्रीड में ही बताना सीखता है कि हम प्रैक्टिशनर बनेंगे, साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब नाम कमाएंगे। बचपन में दादा दादी जो आशीर्वाद देते थे ना, वही ग्रीड है। हंस रहे हो तुम? सच बता रहा हूँ तो तुम हंस रही हो। ग्रीड मतलब ऐसा लालच जो है एकदम बचपन, सब लोग देखता है, माँ बाप भी बोलते हैं ना कि मतलब ऐसा साइकोलॉजिस्ट बन गया कि तुमको लोग 5,000 रुपये भी फी देने के लिए तैयार है, और साइकोलॉजिस्ट को 1,000 रुपये फी मिलता है, तुम्हें 5,000 रुपये मिल गया। तो उस तरह का बताओ, बेस्ट इन द फील्ड, सो दैट आई कैन गेट पेड मोर, आई कैन बी, मतलब होता है ना कि मोस्ट साउट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तुम। प्रोफेशनलिज्म क्या है, इस कोर्स का क्या कंपोनेंट है प्रोफेशनल का? हाँ, person would be with the more efficacy. Selective word would be the chosen with dealing with the patient rather than giving non-personal advice. मतलब हाँ, मतलब प्रोफेशनल है कि पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसेस ही प्रोफेशनली यस सर। डिफाइन किया गया है ना? तो वो चीज़ है, मतलब एक अनप्रोफेशनल आदमी जो है या अनट्रेन्ड आदमी उस चीज़ को नहीं कर सकता। जैसे हम यस डॉक्टर सर। और नॉर्मल आदमी जो दवा जानता है उसमें फ़र्क जानते हैं ना कि डॉक्टर इज़ प्रोफेशनल बिकॉज़ व्हाट ही हैव लर्न्ड इन हिज मेडिकल कॉलेज। एक आदमी जो यस दवा का नाम जानता है, वो कैन नेवर सफाइस दैट, है ना? तो इसी तरह से तुम जो प्रोसीजर्स है
या कस्टमाइजेशन है ना, हाउ डू यू कस्टमाइज अ थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, और बाहर के किसी थ्योरी को या मतलब दुनिया भर के किसी भी चीज को इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे यूज करते हो। सो ये प्रोफेशनल स्किल्स होगा तुम्हारा, है ना, विच मी, अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत अच्छा काउंसलर हूँ, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, है ना, ओके, साइकोलॉजी बेस्ड। तो यस। उसमें वो कस्टमाइजेशन का वो एक मुझे ऐसे याद आता है उसकी कहानी, हालांकि वो बकवास है, बट फिर भी जो क्या नाम है, भूल भुलैया पिक्चर में, सो तुमने वो अक्षय कुमार को दिखाया है कि हाउ ही contextualize the knowledge that he has gained from, यस सर, देखा है तुमने? देखी थी मैंने। ठीक है। एलिजिबिलिटी में तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या है? आई हैव बीन स्टडीइंग साइकोलॉजी सिंस 5 इयर्स विद गुड इंटरेस्ट एप्टीट्यूड एंड डिड माय ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी ऑनर्स। ठीक है। आई हैव engrossed myself with the books and articles that are related to the psychology. Meanwhile, I have explored literature and few theories related to it. नए नए रिसर्च पढ़े हो तुम, फ्रंटियर पे जो हो रहा है आजकल, जो हो रहा है, हाँ? सर जो मतलब सिलेबस रिलेटेड या जो टॉपिक मैं पढ़ रही होती हूँ बुक में से, तो उसी रिलेटेड पढ़ लेती हूँ, कुछ और। नहीं, थोड़ा सा तुम लोग के में कमी है, मतलब स्पेशली जब साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स पे ना, जिसमें बहुत टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं होता है, बट जो भी पेपर पढ़ो ना, उसकी हिस्ट्री से लेके इवोल्यूशन से लेके आपको पूरा, मतलब जो उसका फ्रंटियर पे क्या रिसर्च चल रहा है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। भले ही रिसर्च पेपर ना पढ़ो, बट ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम पीपल आर डीलिंग विद, मतलब प्रोफेसर्स आर डीलिंग विद। तो यूएस ठीक की है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स या कई कई जगह के भी प्रोफेसर्स वो क्या आजकल किस चीज से फाइट कर रहे हैं, क्या सही करना चाहते हैं, ओके। तो ये पता, मतलब बिगर लेवल के चैलेंजेस पता होते हैं तुम्हें, तो वो पढ़ने में भी तुम्हें, कोर्स में पढ़ने में भी तुम्हें ज्यादा मजा आता है। तुम बताओ कि हार्वर्ड के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं आज, चलिए मैं बता दूँ, बताओ। मतलब मैंने रिसर्च करूंगी तब तो बता हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि इस तरह से थोड़ा देखो दूंगी। कि इंडिया में अभी क्या प्रॉब्लम है, बाहर में लोग क्या सोच रहे हैं, है ना। अभी हमें बेसिकली किस तरह का रिसर्च करना है, क्या जानना है, क्या कस्टमाइज करना है। तो जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, है ना, उस वो क्या खोज रहे हैं अभी। ठीक। लोकल मेजर इशूज क्या है हरियाणा पे? अच्छा, ये है लाउड स्पीकर वाली। बैकग्राउंड तुम्हारा क्या है? हाँ, वही पढ़ा, क्योंकि जो यहाँ पे, हाँ, जो एलिजिबिलिटी है ना, उसमें ये लिखोगे कि यू नो साइकोलॉजी वेरी वेल, ठीक है, और तुम रिसर्च किए हो या तुम्हें आता है ये काम करने, है ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए हो, वो ठीक चीज़ है। यहाँ पे, और बैकग्राउंड में अपना कॉलेज वॉलेज बता दोगे कि ये चीज़ें, इंटर्नशिप वगैरह जो भी तुमने किया है। ओके। यस सर। हाँ, तो ये भी लेकिन ठीक है, ये जो है ना, दे टॉट अस हाउ टू टेक एमएससी एंड हिस्ट्री टेकिंग, ये सब ऊपर भी डाल सकती थी किसमें? एलिजिबिलिटी वाले में। ओके ओके ओके। बैकग्राउंड में तो बस अपना, हाँ मैंने वो थोड़ा सा मतलब ऊपर ऊपर से डाला कि इंटर्नशिप की है, बट डिटेल इसमें डाल। पॉलिटिकल सिनेरियो तुम्हारे स्टेट का क्या है अभी? किसकी सरकार है? कांग्रेस की ना? कांग्रेस, यस सर। अच्छा, तो कितने परसेंट की वोटिंग थी, कितना परसेंट वोट शेयर था, ये लिखा है तुमने ना? लिखा मैंने 77 अच्छा, आउट ऑफ। अभी 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 आया है कहीं पे कि पंजाब में हिंदूज को माइनॉरिटी घोषित, मतलब 6 स्टेट में हिंदूज को माइनॉरिटी घोषित करेंगे, उसमें पंजाब भी एक है। तो व्हाट इज द डेमोग्राफी ऑफ पंजाब? तुम्हें पता है हाउ मच परसेंट ऑफ पीपल आर पंजाबीज, हाउ मच परसेंट पीपल आर हिंदूज? यस, रफली जो जट सिख कम्युनिटी के हैं वो 21% एंड जो दलित्स हैं वो 32% एंड द रिमेनिंग वंस आर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे मुझे जहाँ तक आइडिया है करीब 55 या समथिंग ऐसा कुछ है जो सिख कम्युनिटी के हैं, ठीक है, और उसमें 38 के आसपास कुछ ऐसा है जो हिंदू कम्युनिटी है, और बहुत कम परसेंटेज, करीब 5 या समथिंग ऐसा कुछ है जो मुस्लिम पर, ऐसे करके। यस वो कम है।
हाँ, डेमोग्राफी तो देखो कम से कम अपने स्टेट की, हर हर कोई भी नहीं, बच्चा यार। जो मतलब सिख कम्युनिटी है उसमें पर्टिकुलरली जो मैंने चेक किया तो वो अच्छा, डेट तुम अपने सिख सिख कम्युनिटी के अंदर में बता दिए क्या उसको? हाँ कि वो मैं सिर्फ 21। रिलीजन वाइज पूछ रहा था। ओके, मैं ये अच्छा, दोबारा एक सॉरी। काम तो जरूर कर लो, पहले तो जितने रिसर्च अच्छे रिसर्च हो रहे हैं इंडिया में और अब्रॉड में, वो सबको थोड़ा कंपाइल करके पढ़ने की कोशिश करो कि क्या लोग चाहते क्या है आजकल के टाइम में, है ना। और दूसरी चीज की मतलब अगर, हाँ मतलब कि वेयर डू वी लैक, है ना, इंडिया में रिसर्च क्यों नहीं अच्छा हो पाता है, ठीक है। तो ओके, ये सब चीजें समझने की कोशिश करो। और ये एक तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, जस्ट मिनट, कि अगर आपको जो जो मेंटल हेल्थ के लिए जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा मतलब क्या बोलते हैं, स्टिग्मा ही बोलेंगे ना उसको, जो लोग, स्टिग्मा, हाँ ओपन उसको, अप। हाँ उसको उसको कम करने के लिए अगर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना है तो किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए। ओके, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, आगे आते हैं हम। अच्छा, ये बताओ कि जैसे अगर तुमसे पूछे कि ये जो तुम्हारा साइकोलॉजी है ना, तो थोड़ा सा तुमको अपने हिसाब से चेंज कर लेना चाहिए था। अब अगर हम तुम्हारे नेबरहुड में पूछे कि तुम्हारे नेबरहुड कहने का मतलब हुआ कि जिस सोसाइटी में तुम रहते हो या जिस कॉलोनी में रहते हो, सो व्हाट काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू यू फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर, बताओ। सुना तुमने तरन? आवाज आ रही है मेरी? चलो संपदा, ये क्वेश्चन का तुम आंसर करो जब तक तरन शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। तुम अपने नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब कि तुम अपने आसपास कॉलोनी में, है यस ना, सर। व्हाट काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू यू फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर या प्रॉब्लम यू इनकाउंटर। तो लोकली तो मेरे यहाँ पे एज सच कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, बट वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि कोविड की वजह से people have started discriminating amongst each other a lot. For example, जो जिन लोगों को सपोज कोविड हुआ हुआ है पहले या जो इन्फेक्ट हो रखे हैं, उनको वो लोग, उनको जो नॉन कोविड अफेक्टेड पीपल हैं, दे हैव बिन सॉर्ट ऑफ शनिंग देम। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि इसके घर अभी मत जाना, एंड ये ना वो थोड़ा अलग ही टाइप का डिस्क्रिमिनेशन सा हो रहा है। एंड आई स्ट्रांगली फील इट्स रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ आल्सो, बिकॉज जिन लोगों को कोविड हुआ है, दे आर नॉट अनटचेबल्स। they just got infected with a virus and now they are okay. तो ये एक इशू है सर यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अच्छा। तो हाँ। अच्छा, मुझे एक बात लो, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मतलब व्हाट मेंटल हेल्थ इश्यूज, या मतलब एक पोटेंशियल मेंटल हेल्थ इश्यूज अ गर्ल चाइल्ड कैन फेस इन इंडियन यस सर। सोसाइटी। सर, a girl child in okay. Sir, in a lot of areas in our country, girls are still encouraged to first learn how to, cook in the kitchen and learn how to do household chores more than going to school and getting an education. इसके अलावा, even in bigger towns, even in urban areas, the girls are asked to not venture out after dark, and they are asked to dress in a particular way so that they don't so that they can somehow ensure their safety. तो एक तो ये है। अच्छा सेकेंडली। सुनो, मैं इसको आंसर करने का तुम्हें अच्छा एक वो बता देता हूँ, चार्ट बता देता हूँ। हाँ जैसे जी कभी सर। भी जैसे कोई पार्ट ऑफ वो बोला, जैसे गर्ल चाइल्ड या विमेन, ऐसे कभी बात किया जाए, तो तुमको ना एक पहले कैटेगराइज कर लेना चाहिए कि पहले जो जो गर्ल चाइल्ड को हम इस एज तक का पहले हम बात करते हैं, ठीक है। तो एज वाइज थोड़ा कैटेगराइज कर लो, फिर उसको यस सर। डेमोग्राफी वाइज, सॉरी,
ज्योग्राफी वाइज कैटेगराइज कर लो कि जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या है ना। Yes, sir. फिर रिच पुअर दोनों तरफ को कैटेगराइज कर लो, ठीक है। Okay, sir. सो जैसे मान लो कि जैसे रिच फैमिली में या फिर मिडिल क्लास फैमिली में क्या Yes, थ्रेट sir. हो सकता है, तो वो लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अम, अरे वो पता नहीं, मैं वर्ड्स कैसे भूल जाता हूँ। जैसे कोई फैमिली मेंबर ही छेड़छाड़ करता है ना लड़कियों से, Yes, सो yes, sir. हाँ Molestation. हाँ, तो मतलब वो नियर फैमिली मेंबर्स के मौके से, तो वो थ्रेट है, ठीक है। Yes, sir. फिर ऐसा भी थ्रेट हो सकता है कि मतलब जैसे कोई मिडिल क्लास की फैमिली के लोग हैं, वो अपने ओवर एम्बिशियस होके रिच क्लास वाले स्कूल में डाल देते हैं बच्चों को, Yes, sir. तो वो भी एक वहां पे भी थ्रेट है। तो इस तरह का जितना तुम कैटेगराइज करके थोड़ा थोड़ा करके, एंड जस्ट टेल, डोंट एक्सप्लेन टू मच, है ना। Yes, तो sir. हाँ, क्योंकि वो भी साइकोलॉजी के प्रोफेसर है ना, दे नो कि इन व्हाट डायरेक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट। Yes, sir. तो कहीं Yes, sir. तो जो जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, उसके Yes, बेसिक sir. रीजन सब यही होते हैं ना, रिप्रेस करते हैं अगर हम किसी अ, उसको, या फिर ये मेंटल या फिजिकल टॉर्चर अगर किसी पे करो, Yes, है ना। sir. तो ये सब जो की वो हैं, रीजंस हैं फॉर Yes, sir. मतलब पोटेंशियल मेंटल डिसऑर्डर Yes, या sir. फिर इश्यूज, तो उसको साइड करते हुए फटाफट बता दिया करो। Okay, sir. क्योंकि जब तुम एक्सप्लेन करोगे ना, तो लोग इसमें वो हो जाएंगे कि भाई एक ही चीज पे लोग रह गए, है हाँ ना। sir. Yes, sir. ठीक है, तो फटाफट ठीक है. कैटेगराइज करके बताया करो। Okay, sir. और हाँ तरन, तुम आ गए ना। Yes, sir. तो हम ये पूछ रहे थे कि आप अपने आसपास किस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज को फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर करते हो या देखे हो। सर, जो मैंने इनकाउंटर किए हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड टू अल्कोहल अब्यूज एंड रिलेटेड टू दीज इश्यूज ही है। अच्छा, तुम्हारे घर वर की तरफ, ठीक है। अच्छा, फैमिली इश्यूज नहीं तुम लोग की तरफ होता है क्या, मतलब जैसे हमारे गाँव के तरफ में तो मतलब मेनी ऑफ द टाइम पीपल बिकम वो जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में रहने पे या अनइक्वालिटी फेस करते करते दे बिकम काइंड ऑफ मेंटली सिक, है ना। तो ऐसे बहुत यस एग्जांपल्स सर, मिलते हैं हमारे तरफ। तो यस सर। तुम लोग किस एरिया में रहते हो कि ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है तुम्हें, या नहीं, सिमिलर। जैसे जैसे कई बार ऐसे होते हैं ना कि जैसे लड़कियों को सप्रेस किया जाता है कि तुम स्कूल मत जाओ, ये मत करो, बाहर मत जाओ, तो वो दे आल्सो सही बिकम, हाँ होते हैं सर ये वाले इश्यूज भी। प्रैक्टिकल इश्यूज वही तो ना। है मैं तो बहुत देखा हूँ, मतलब ये फिर वो कहीं और जाके निकलता है, मतलब एक जगह रिप्रेस की हुआ है ना, द गर्ल चाइल्ड विल ही। स्टार्ट टेकिंग द वो उसको कहीं और पे, मतलब वो निकलेगा वो अलग जगह पे। सर राइट। वो इंटरव्यू देते समय भी जो बुकिश लैंग्वेज पोर्ट्रे करने का प्रेशर एक होता है ना सब में, हाँ उसमें ये जो बहुत ही इंट्रिकेट इश्यूज रहते हैं उनको डिस्कस करने के लिए आदमी अपने आप में खुद में ही सोचता है कि यार ये मैं तो बोल ही नहीं सकता, ये तो मैं कैसे ही बोलूंगा। हम्म। ये वाला इशू होता है बेसिकली। हाँ वही, मतलब जैसे जो तुम्हें दिखता है ना वो बोलो, कि बहुत जगह हम तो मतलब जब से हमने ये रियलाइज किया है कि मेंटल हेल्थ इज अ थिंग, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी सोसाइटी से बाहर हैं। अब जब हम बचपन से एक खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अब चूंकि मेरे घर में कोई वो नहीं है, मैं अब मतलब मैं 3 भाई हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने वो कोई लड़कियों का प्रॉब्लम देखा नहीं कि हाउ दे गेट सप्रेस्ड और कितना तरह क्या फीलिंग आती होगी उनको। तो हम तो खेलते कूदते रह गए, फिर यूनिवर्सिटी गए, तो हमने अपने मेंटल इश्यूज को या हमने अपने जो प्रॉब्लम्स थी तो उसको तो चलो आराम से कॉप अप कर लिया, जो भी कर लिया। बट व्हेन वी सी पीपल कि लोग किस तरह से फेस करते हैं एंड हाउ दे हैव टू गो विथ मतलब ट्रीटमेंट, और नहीं जाते हैं तब क्या प्रॉब्लम होती है, एंड इट कम्स इन लेटर स्टेज ऑल्सो। बचपन में कुछ हुआ रहता है, उसका इम्पैक्ट आपको बहुत बाद में भी आता है। तो लास्ट ईयर वन ऑफ माय फ्रेंड वाज, मतलब वो इस तरह का कुछ इशू था, तो जब हम उसको लेके गए डॉक्टर के पास, तो जब फाइनली जो पता चला कि बहुत चाइल्डहुड टाइम में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसका इम्पैक्ट अब ज्यादा पड़ रहा है। यस तो हाँ, तो इस तरह का तुम लोग को नहीं देखने को मिलता है, मतलब हाँ, ये चीज मैं बता रहा था कि आप अपने आसपास नेबरहुड में जो कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिससे लगता है कि ये पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है किसी के भी मेंटल हेल्थ पे, तो वो बता दो कम से कम। ठीक है संपदा, तुमको तो कुछ भी नहीं दिखा एक्सेप्ट फॉर द कोरोना वाला टाइम।
यस सर, एक्चुअली सर यहाँ पे मैंने इतना मेंटल हेल्थ इश्यूज इसके अलावा होते हुए देखा नहीं है, नहीं, थ्रेट तो थ्रेट भी बता सकते हो कि दिस कुड बी अ थ्रेट फॉर, मतलब दिस टाइप ऑफ पीपल। जैसे मान लो कि अगर तुमको लगता है कि, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कभी कोई ऐसी लोकेलिटी में तुम रहते हो, ठीक है, यस जहाँ सर, के थोड़े बाहर में, जैसे लड़कियां अगर जाती हैं वहां पे लड़के छेड़छाड़ करते हैं, ठीक यस है, सर, तो उस समय तो तुम स्केप करके निकल जा रहे हो या फिर उसको मतलब फॉरगो कर दे रहे हो, बट दैट टेंड्स टू सिट अंडर योर माइंड, है ना, वो यस बाद में सर। इशू क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह का भी कुछ है तो बता सकते हो। हाँ सर, द्वारका में तो बहुत ही होता है ये सब। तो ठीक है। बताओ, तो ये बता ठीक। दो। हाँ जी, ठीक है, ऐसा नहीं है ठीक कि है सर। मैं इंटायर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ कि पूरी सोसाइटी थ्रेट में है क्या, ऐसा यस नहीं है। सर, मतलब एक पार्ट ऑफ सोसाइटी कैन बी इन थ्रेट, और ये बहुत पोटेंशियल वो है, मतलब थ्रेट है। यस सर, यस तो सर, ठीक है। क्योंकि तुम तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, तुम्हें तो हर इस तरह की चीज देखनी है, यस समझनी है, सर, यस एक सर। छोटे बच्चे के रिस्पेक्ट में, एक बड़े बच्चे के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अभी क्या है कि जैसे होता क्या है कि आजकल का टाइम है ना, जैसे लोग क्या करते हैं, जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, दे हैव टू मेंटेन अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, है ना। यस सर, टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल वो क्या होते हैं कि अपनी सैलरी को बहुत नेक पे रख के खर्च करते हैं, मतलब वो दे डोंट सेव, और वो बिल्कुल वो रहते हैं, मतलब अप टू द सैलरी, क्या टर्म होगा जो भी होगा, मतलब सैलरी पूरी पूरी खर्च करके रहते हैं। तो एक जो नो सेविंग या एक्स्ट्रा खर्च किसी महीने का आ जाने की जो टेंशन है, वो किसी मतलब किसी आद पेरेंट पे या किसी मतलब हस्बैंड वाइफ पे या जो भी एक फैमिली पे बहुत ज्यादा हो सकती है, एंड दैट इज अ पोटेंशियल थ्रेट फॉर मेंटल हेल्थ। नहीं, यस सर, यस सर। इस तरह कई हमें सुनने को नहीं मिलता है कि ऐसा है तो फिर पूरी फैमिली सुसाइड कर ली, इस तरह का सुनने को मिलता है कि है तुम्हें। हाँ जी सर, मिलता तो है हाँ, काफी। तो तुम्हारे तरफ अपने अपने आसपास की सोसाइटी को थोड़ा रीड करो एंड यस ट्राई टू सर, सी व्हाट कुड बी द पोटेंशियल प्रॉब्लम, है ना, यस सर, पोटेंशियल थ्रेट दैट कैन यू सी। ओके। यस सर, यस सर। या अपने जब तुम जिस लोकेलिटी पे रहते हो उसके स्कूल में भी तुम रहे हो, है ना, पढ़े होगे, तो स्कूल का कुछ याद करके बता सकते हो कि स्कूल में यू हैव सीन कि इस तरह के जो बच्चे थे या इस तरह का जो क्राउड था, हाँ, दे यस आर सर, ऑलवेज इन दैट काइंड ऑफ वो प्रेशर की। यस ठीक है सर। ठीक है सर, तरन, आई विल कीप इट इन थोड़ा माइंड। और, तुम लोग दोनों साइकोलॉजी वाले और जो भी और भी साइकोलॉजी वाले थे, पता नहीं कहाँ वो लोग क्लास ही नहीं लेते, तो आप लोग को थोड़ा इन डेप्थ अपनी वो पकड़ बनानी है सब्जेक्ट पे भी, नॉट बाय remembering all the tools or the theories that you have studied in books, है ना, but ओके। by observation, है ना, जिससे कि ये लगे, यस सर, हाँ, जो कॉलेज वाले को भी लगे कि यू ऑलवेज बी इन दैट मोड कि आप अपने सब्जेक्ट को यूटिलाइज कर रहे हो, है ना। यस ओके, सर, सो उस तरह से सोचा करो। यस ठीक सर। है। ठीक है फिर, और कुछ है किसी का? तरन, देख लिया हमने, तुम इसको और एक बार पढ़ लो अच्छे से, और जैसा ओके सर। मैंने बोला रिसर्च उसर्च थोड़ा देख लो अपना इंटरेस्ट हम्म, एरिया के हिसाब से, देन आई ठीक वी है। विल, हाँ, उसको हम फिर से एक बार देख के और फिर इंटरव्यू ले लेंगे तुम्हारी। सर ठीक मेरा है सर। डीएफ एकदम आप चेक करोगे? डीएफ तुम्हारा हम चेक कर लेंगे, एक मिनट ठीक है जरा सा सर। होल्ड करो। जी सर।
हाँ, क्या कह रहे थे? तो मैं वही पूछ रही थी कि आप मेरा डीएफ कब चेक करेंगे? वैसे तो आपने किया था तो मैंने वही सेम चीजें डाली थी जो आपने बोली थी, बट एक बार आप ओवरऑल देख के बता देते। अभी देख लेते हैं। जी सर। थोड़ा हम ना नेक्स्ट टाइम से जब डीएफ का रखेंगे ना तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड रखेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को ना मतलब लगता है कि छूट भी ना जाए, तो आई कीप इट इन अ वे, जैसे साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ का एक साथ रख लेंगे, है ना, बोल सर के। और एक्चुअली फिर आप, हाँ हाँ जी सर। हाँ, और फिर जो जितने भी सोशल वर्क, डीएस डीएस सोशल पब्लिक पॉलिसी, इन सबको तो रहना ही चाहिए आपस में जितना भी कोर्स है। और एचआरओडी वाले का भी ऐसे अलग से लिख के कर देंगे, ठीक है, तो जिससे और लोग जिनको लगे कि हाँ उनका टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है, दे कैन मतलब इग्नोर द क्लास, ठीक है। यस सर। सर एक्चुअली कल आपने क्लास ली थी, मेरा एग्जाम स्टार्ट हो गए तो मैं हाँ, ज्वाइन नहीं वो कर पाई अच्छा थी। हुआ, केवल मतलब तरन आई थी तो मैंने उसी से उसका मतलब उसके पर्सनल उस पे ही डिस्कस कर लिया, यस उसी के सर। टाइम पे। हाँ, बट क्लास रखेंगे हम उस पे, जो हम सोचे तो पढ़ा नहीं ठीक है। पाए ना, केवल वो ठीक है चीज़। सर। तो ये तुमने करेक्ट कर दिया ना, इसको नीचे लिख लिया ना तुमने? सर ये मैंने सारा कर लिया। ये तो करने के बाद भी पढ़ लिया ना मैंने। हाँ सर। ये तो ठीक है, परफेक्ट है। तो मेंशन ये एनी वर्क डन, ये भी ठीक था। वो कहाँ गया, वाई दिस कोर्स? सर सबसे ऊपर है, ये वाला। इसको भी नीचे एक बार लिख देते ना, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने इस पे एडिट बोला था, तुमने किया भी है कि नहीं। सर क्या मतलब, जो फर्स्ट पैराग्राफ है? नहीं, जैसे ये वाला है, इस पे मैंने साइकोलॉजी लिखा है। यस सर। अच्छा, ये यहाँ पे तुम तो सिर्फ इसको चेंज किया तुमने, वर्ड। सर आपने कहा था थोड़ा शॉर्टन कर देना फर्स्ट पैराग्राफ, तो बस उतना ही वही कहाँ किया हो है। पाया सर्टन, तुम्हारा तो उतना ही बड़ा रह गया। सर नहीं, काफी ज्यादा छोटा किया है मैंने वो पूरा अपना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्कूल वाला पूरा हटा दिया, बिकॉज मैंने सोचा अब वो अगर पूछेंगे तो मैं बोल दूंगी, बट डीएफ में मेंशन नहीं करूंगी वो, बिकॉज वो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था। माय इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी बिगन इन, नहीं नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। तुम एक काम करो, फिर हम ना 1 घंटे का रख लेंगे साइकोलॉजी का, ठीक है, कल या यस परसों। सर। तुम तरन ये लोग आके बैठ के उसमें दोनों लोग का कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो, इसमें बहुत दिक्कत है। चलो, बाकी लोग बताओ भाई, किसी का कुछ करना है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में? सर सर हाँ, मेरा हाँ, तुम्हारा हमने, एक मिनट, तुमने क्या मैसेज किया था मुझे? क्योंकि ना जिस पे टाइम टेकिंग है ना, तो तुमको अलग से टाइम लेके बैठना ही पड़ेगा, ठीक है।